मार्कशीट रिलेटेड एक और लेटेस्ट वीडियो, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। तो मार्कशीट रिलेटेड ये स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया है, ये मैसेज मैं पहले पढ़ लेता हूँ। ठीक है, ये आप सभी के लिए भी काम आएगा। यहाँ पे लिखा है, फाइनली सर, टुडे आई फोर्सफुली रीच द सीबीएसई रीजनल ऑफिस भोपाल and collected it from there only. And they told that this acts as both passing mark sheet plus passing certificate. तो आपको पता होगा सीबीएसई में अब अलग से पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होता, अभी वो पहले हुआ करता था। तो अभी कंबाइंड आता है, जहाँ पे ऊपर लिखा होता है मार्क्स स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट। तो यही सर्टिफिकेट है जहाँ पे ये जो पास फेल रिजल्ट लिखा जाता है वो आपका पास सर्टिफिकेट या फेल सर्टिफिकेट या कंपार्टमेंट सर्टिफिकेट कहा जाता है। तो ये मार्कशीट जो है वो उसको नहीं मिला था, तो वो क्या किया, ये जो स्टूडेंट है वो गया भोपाल रीजनल ऑफिस भोपाल के पास और वहीं से कलेक्ट कर लिया। तो आप लोग भी, मैं आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको मार्कशीट नहीं मिल रहा है, आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे भी नहीं मिल रहा है, आपको स्कूल से भी नहीं मिला है, पोस्ट ऑफिस में भी नहीं मिल रहा है, तो आप जाकर रीजनल ऑफिस में कांटेक्ट करो, वहाँ पे पक्का मिल जाएगा। या तो अगर वो कुरियर कर लिए होंगे, वो आपको डिटेल्स बता देंगे, हमने कुरियर कर लिया है, इस डेट पे कुरियर हुआ है, आपको मिल जाएगा घर पे। बट अगर नहीं किए होंगे कुरियर, वो आपको डायरेक्टली दे देंगे। या फिर वो कहेंगे, मतलब देखो मैं ये सारा या फिर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑल इंडिया है। ऑल इंडिया में हर जगह अलग अलग सिस्टम यूज होता है। मेजोरिटी केस में ये होता है कि पोस्ट ऑफिस के जरिए से आपके घर तक डिलीवर हो जाता है। बट जहाँ पे नहीं हो पाता है, उस जगह पे ये सारा डिफरेंट तरीका अपनाना पड़ता है, रीजनल ऑफिस जाना पड़ता है। रीजनल ऑफिस जाने के बाद कुछ लोग रीजनल ऑफिस में डायरेक्टली दे देते हैं स्टूडेंट्स को, कुछ लोग बोलते हैं ठीक है आप आ चुके हो बट हमारे रिकॉर्ड के लिए इसको हमें कुरियर करना पड़ेगा, तो हम कुरियर कर देते हैं अभी, वो आपको मिल जाएगा, तो वहां पे वो अपडेट मिलता है। तो ऑल इंडिया में अलग अलग सिस्टम है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी तरीका अपनाओ जिससे आपको ये मिल जाए। ठीक है, ये मल्टीपल तरीका है। और अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो और मल्टीपल स्टूडेंट्स मुझे भेजते हैं, मैसेज करते हैं और ये मार्कशीट वगैरह भेजते हैं, जिस वजह से मुझे मदद मिलता है आप सभी तक वो सारा इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का। यहाँ पे आप डेट देख सकते हो, 13/5/2024, यानी कि ये कौन सा डेट है, जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन का ही डेट है। ओके, अभी मार्कशीट को मैं थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ, मार्कशीट में क्या डिफरेंस है ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है एक पुराने वीडियो में, बट यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ। एक तो आपका फोटो होना चाहिए, भले आपका एडमिट कार्ड में फोटो नहीं था या कुछ इशू था, डिजी लॉकर में भी बहुत लोग का फोटो इशू आ रहा था, बट मार्कशीट में आपका फोटो रहेगा गारंटेड 100%। फिर जिस साल आप पास हो रहे हो उसी साल का यहाँ पे ईयर लिखा होगा 2024, अगर आप इम्प्रूवमेंट दिए थे तो 2023 ही लिखा होगा, 24 में आप बस इम्प्रूवमेंट दे रहे हो। ओके, ये स्टूडेंट का नेम होता है, ये रोल नंबर हो गया, मदर्स नेम, फादर्स नेम। ठीक है, ये चार जगह पे होने के बाद स्कूल नेम यहाँ पे मेंशन नहीं होता, आपका प्राइवेट कैंडिडेट होता है। प्राइवेट कैंडिडेट मतलब आप सीबीएसई से एग्जाम दिए थे, आप फेल हो गए, फिर नेक्स्ट ईयर आप प्राइवेट कैंडिडेट में एडमिशन लेके रजिस्ट्रेशन करके आप एग्जाम दिए हो। तो इससे कुछ प्रॉब्लम होगा क्या, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट एडमिशन के टाइम पे स्कूल का नाम क्या भरेंगे, अगर वो ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करते टाइम प्राइवेट कैंडिडेट का ऑप्शन आता है तो आप सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट लिख लो, तो बोर्ड होगा सीबीएसई, स्कूल होगा प्राइवेट कैंडिडेट। बट अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है बट स्कूल नाम ही चाहिए उनको, तो जो आपका प्रीवियस स्कूल था वो प्रीवियस स्कूल का नाम वहां पे दे देना, कोई इशू नहीं होगा। जो जिस स्कूल में आप पढ़े हुए हो अपना 12th, उसी स्कूल का आप नाम मेंशन कर सकते हो। ये है स्कूल का जो कोड आता है ना, स्कूल कोड, ये आपका 5/9 रहेगा। और जो स्टार्टिंग में था, जो स्कूल में आप पढ़ रहे थे उसका जो स्कूल कोड होगा वो जनरली यूज होता है। ये क्लियर हो गया। अभी देखते हैं इसके मार्क्स कहाँ पे कैसे डिफरेंस है। ओवरऑल ये जो स्टूडेंट है ये पास हो चुका है, तो इसीलिए इसका पास लिखा है। ग्रेड वाइज, मार्क वाइज, हाँ, एक और इशू है। कल एक स्टूडेंट मुझे कॉल किया था, सर मेरे ना 36/100 मार्क्स बन रहे हैं, तो मैं क्या पास हूँ का। तो 12th वालों के लिए मैंने उससे पूछा कि थ्योरी में कितने मार्क्स आए हैं, प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स आए हैं। तो थ्योरी में उसके लगभग कुछ 10 मार्क्स के आसपास आए थे, तो 10 मार्क्स हटा दो तो 26/30 कितने होंगे इसके, 10 या 15 मार्क्स कुछ आए थे। ठीक है, तो वैसे मार्क्स कुछ मिले थे। तो मैं बोला कि आप पास नहीं हो, आपको थ्योरी में अलग से पास होना पड़ेगा और प्रैक्टिकल में अलग से पास होना पड़ेगा।
तो फिर वो स्टूडेंट बोला कि अच्छा ऐसा है, मैं बोला जी हाँ ऐसा ही है। वो बोला कि कॉलेज वाले एक्सेप्ट कर दे रहे थे मुझे। अगर कॉलेज वाले एक्सेप्ट करते हैं तो वो 36 मार्क्स देख के कर लिए, उनको पता नहीं है कि आप थ्योरी में फेल हो। जब आप मार्कशीट लेके जाओगे, आपका मैथ्स के सामने आरटी होगा, या जो फिजिक्स में आप फेल हुए हो तो वहां पे आरटी ऐसे लिखा होगा। यहाँ पे तो ये स्टूडेंट फेल है, मैं उस स्टूडेंट का एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पे भी ये स्टूडेंट क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप देख सकते हो 23 मतलब जस्ट पास मार्क्स यहाँ पे मिले हैं स्टूडेंट्स को। भले यहाँ पे अच्छे मार्क्स हैं, फुल मार्क्स वगैरह मिले हुए हैं, बट स्टूडेंट्स के लिए जो भी एडमिशन चाहते हैं उनको अलग से पास होना पड़ेगा। वरना अगर आरटी लिखा हुआ दिख गया, इट मीन्स रिपीट इन थ्योरी होता है। इसका मतलब है आप थ्योरी एग्जाम में फेल हो, तो आपको चांस दिया गया था आप पढ़ के पास होने के लिए, बट आप पास नहीं हो पाए, तो इसीलिए कंसिडर नहीं होगा और कॉलेज एडमिशन में भी दिक्कत होगा। अगर भी एडमिशन हो जाता है, जब मार्क्स वेरिफिकेशन होगा, जॉब के टाइम पे आपका कॉलेज का प्लेसमेंट होगा, उस टाइम पे आपको पूछेंगे ये आरटी क्या है, आप कैसे फेल हो गए, और फेल हो तो फिर हमारे मिनिमम क्राइटेरिया में आप फुलफिल नहीं करते हो, तो हम आपको कंसिडर नहीं कर सकते। ऐसा बोल के सिस्टम बताते हैं कुछ स्टूडेंट्स, सॉरी जो कॉलेज वाले हैं और कंपनी वाले हैं। मार्कशीट आपको पता चल गया क्या डिफरेंस है, रिजल्ट डेट होना चाहिए पास, या यहाँ पे जो आपका कंपार्टमेंट है या इम्प्रूवमेंट है वो लिखा होगा, और सिग्नेचर भी होगा यहाँ पे नीचे। सो दीज आर द डिटेल्स। आगे चलते हैं बैक साइड। तो उसने वापस मुझे क्वेश्चन पूछा, इट्स विदाउट स्कूल स्टैम्प एंड प्रिंसिपल सिग्नेचर, विल इट क्रिएट प्रॉब्लम इन फ्यूचर? तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि मैं खुद अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हूँ, कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मैंने आज तक कभी भी बैक साइड ऑफ द मार्कशीट सबमिट नहीं किया है। सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। भले वहां पे सिग्नेचर हो ना हो, कोई भी कंपनी आपको जबरदस्ती नहीं बोलता कि मार्कशीट का आप बैक फोटो भेजो, तो आपको बस फ्रंट साइड ही मांगा जाता है, फ्रंट साइड आप स्कैन करके भेजते हो। तो भले पीछे सिग्नेचर हो ना हो, स्कूल प्रिंसिपल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप ओनली फ्रंट साइड दिखाते हो जहां पे वो पासिंग सर्टिफिकेट कंसिडर होता है। अब ये बैक साइड में भी क्या है, सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल लिखा हुआ है, नेम ऑफ द प्रिंसिपल विद स्कूल सील, सिग्नेचर ऑफ मदर फादर गार्डियन, ये वगैरह है, और ये भोपाल का रीजनल ऑफिस का सील लगा हुआ है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू है एज कम्पेयर टू जो आपका स्कूल का प्रिंसिपल या वो सिग्नेचर चाहिए, तो सील यहाँ पे है, तो दैट्स नाइस। असिस्टेंट सेक्रेटरी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, रीजनल ऑफिस भोपाल, डायरेक्ट रीजनल ऑफिस का ये है। और यहाँ पे भी वो डेट इशू वगैरह कर सकते हैं। सो दैट इज फॉर्मेलिटी, बट अगर नहीं भी होता है, इसके अलावा इसके बिना भी होता है, तो भी आपका कंसिडर होगा। नेक्स्ट इसने कुछ मुझे मैसेज भेजा, ये मैसेज को पढ़ते हैं। आई आस्क्ड देम अबाउट माइग्रेशन एंड पासिंग सर्टिफिकेट, सो दे टोल्ड मी ऑर्डर माइग्रेशन ऑनलाइन एंड दिस मार्कशीट विल वर्क एज बोथ मार्क कम पासिंग सर्टिफिकेट। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी बहुत लोगों को चाहिए होता है। माइग्रेशन का प्रोसेस ये है कि जो डैड्स होता है, डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम, ये वेबसाइट में जाके आप मार्कशीट, माइग्रेशन, पास सर्टिफिकेट सब दोबारा ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपका मार्कशीट फट जाता है, खो जाता है, नहीं मिलता है, पानी में भीग जाता है, जल जाता है, तो उस केस में आप डुप्लीकेट मंगवा सकते हो। इन जनरल भी आप डुप्लीकेट मंगवा सकते हो। उसका प्रोसेस सिंपल है, आप डैट्स सर्च करो, डैट्स सीबीएसई डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। वहां पे जाके जो भी आपको ऑर्डर करना है, माइग्रेशन सपोज ऑर्डर करना है, माइग्रेशन पे क्लिक करो, अपना रोल नंबर, डिटेल, नाम, कौन सा ईयर आप एंटर करोगे, अब आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ने के बाद जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, एप्लीकेशन नंबर इसने ट्रैक किया, तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिखा है, इधर रोल नंबर, ये पासिंग ईयर 2024, देन नेम और एड्रेस फॉर डिस्पैच, एड्रेस देना पड़ता है, उस एड्रेस में आ जाता है। मैंने भी काफ़ी स्टूडेंट्स का अप्लाई किया है, अगर आपको भी करवाना है आप बता देना, आपको प्रोसेस बता दूंगा या आपके लिए अप्लाई कर दूंगा। जी हाँ, इसके चार्जेस भी रहते हैं। सो आई हैव ऑर्डर्ड इट ऑनलाइन, तो इसने ऑनलाइन कर लिया है, आप भी ऐसे कर सकते हो। आगे देखते हैं क्या कितना चार्ज लगा इसका। तो इसने जब माइग्रेशन ऑर्डर किया, माइग्रेशन इसने गूगल पे से पेमेंट किया, 350 रुपीज़ इसका है चार्जेस। तो 350 रुपीज़ इसने पे किया, यहाँ पे देख सकते हो सीबीएसई रजिस्ट्रेशन ये लिखा हुआ है, बट दिस इज बेसिकली वही माइग्रेशन का ही है, वो अकाउंट नेम उनका सीबीएसई रजिस्ट्रेशन है। तो आगे बात करें तो यहाँ पे नोटिस है, फी फॉर इशू ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स, कितना क्या चार्जेस है। अप टू 5 ईयर्स फ्रॉम पासिंग ईयर, तो 250 रुपये, ये मार्कशीट ग्रेड जो मार्कशीट है उसका डुप्लीकेट कॉपी मंगवाने के लिए। 5 से 10 साल है तो 500 रुपये लगते हैं, 10 से 20 साल पुराना अगर मार्कशीट मंगवाना है 1000 रुपये, 20 से भी ज़्यादा पुराना मंगवाना है तो 2000 रुपये।
तो उनको मतलब प्रिंट करना रहता है दोबारा सर्च करके, तो इसीलिए वो चार्जेस हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट 250 यहाँ पे लिखा हुआ है और इट्स डुप्लीकेट कॉपी। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट तो 250 रुपये, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट 200 रुपये, और अर्जेंट और तत्काल फी फॉर डुप्लीकेट ये 500 रुपये एक्स्ट्रा। जो भी आप पे करोगे उतना एक्स्ट्रा करोगे तो तत्काल आ जाएगा, आपको तुरंत मिलेगा 1 हफ्ते के अंदर जो डिस्पैच होता है। वरना नॉर्मल प्रोसेस में 15 से 1 महीना लग जाता है, 15 दिन से लेकर 1 महीने तक। करेक्शन कुछ करवाना है जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, नाम हो गया, तो 1000 रुपये। वेरिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स फॉर ए पर्टिकुलर कैंडिडेट तो फिर 500 रुपये। तो ये उनका चार्जेस है। ये पुराना ही डॉक्यूमेंट है कि 2016 का, जहाँ पे डिफरेंट चार्जेस मेंशन्ड है। आप पे करने भी जाते हो तो वहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस फिर से दिखाए जाते हैं। तो कोई टेंशन नहीं है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, ये सारा डॉक्यूमेंट वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं यही इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि यू कैन ईजिली ऑब्टेन द कॉपी ऑफ योर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। मार्कशीट तो मिल ही जाएगा, बट जिन लोगों को माइग्रेशन मंगवाना है तो माइग्रेशन भी आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखो, इसका जब माइग्रेशन आ जाएगा ना, मैं इसी को कॉन्टैक्ट करके इसका माइग्रेशन का फोटो भी मंगवा लूंगा कैसे क्या दिखता है, फिर मैं आपको बता दूंगा आगे का प्रोसेस, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।